यह घटना है कुछ दशकों पहले की, जब जापान 1945 के गहरे जख्मों से उभरने की कोशिश कर रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ जापान का कुछ हिस्सा एक ऐसे डर के साए में जी रहा था जो वाकई में सच है या नहीं यह कहना मुश्किल था। डर एक ऐसी आत्मा का जो सच में थी या नहीं यह कोई नहीं जानता। डर एक ऐसी बला का जिसके द्वारा दी गई मौत बेहद भयानक और खौफनाक हुआ करती थी, जिसे देखने वाले का भी कलेजा कांप उठे। डर एक ऐसी चुड़ैल का जिसकी डर की वजह से लोग रात के साये में भी घर से निकलने में भी कतराने लगे थे। इस भयानक चुड़ैल को नाम दिया गया था टेके टेके। टेके टेके उन लोगों को ज्यादातर अपना शिकार बनाती थी जो लोग अंधेरी रातों में सुनसान रेलवे स्टेशन या फिर पटरियों के आसपास से होकर गुजरा करते थे। इस बला का शरीर दो हिस्सों में बटा हुआ करता था, जिसकी कमर के नीचे का हिस्सा गायब था। जब भी लोग सुनसान रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरते, यह बला अचानक उनके सामने आती और उस इंसान से बस एक ही सवाल करती कि मेरे शरीर का आधा हिस्सा कहाँ है। यह सवाल उस समय उस इंसान की जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल हुआ करता था, क्योंकि इस सवाल का सही जवाब उस इंसान की जान बचा सकता था और एक गलत जवाब उस इंसान की जान ले भी सकता था। पर अफसोस इस बात का है कि इस सवाल का जवाब एक अनसुलझी पहेली थी, क्योंकि इसका जवाब कोई नहीं जानता था। गलत जवाब मिलने पर टेके टेके उस इंसान को अपनी तरह ही दो हिस्सों में काट देती थी, जिसकी वजह से उस इंसान की मौत हो जाती थी। उस दौर में इस बला का खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि लोगों ने रात में घरों से निकलना बंद कर दिया था। हर दिन जापान के अखबारों में अक्सर उन लोगों की खबरें छपा करती थी जो लोग टेके टेके का शिकार होते थे। इन्हीं सभी घटना के बीच एक सवाल ऐसा भी था जो सबकी जहन में था कि आखिर टेके टेके कौन है और क्यों लोगों को इस तरह अपना शिकार बना रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि इन घटनाओं की शुरुआत से कुछ साल पहले कासिमा रायको नामक एक लड़की जापान के एक स्कूल में पढ़ा करती थी। कासिमा स्वभाव से काफी शर्मीली और एक सीधे साधे स्वभाव की लड़की थी, पर उसका यही स्वभाव कासिमा के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका था, क्योंकि क्लास के बाकी लोग कासिमा के इसी स्वभाव का फायदा उठाकर उसे काफी परेशान करते। कभी उसके साथ मजाक करते तो कभी उसे परेशान करते, पर शायद उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उनका यही मजाक कासिमा की जान भी ले सकता है। कहते हैं कि एक दिन एक रेलवे स्टेशन में कासिमा के दोस्तों ने उसके साथ एक मजाक करने की ठानी, पर उनके इस मजाक के दौरान कासिमा रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। इस घटना की वजह से कासिमा के पैर एक चोट की वजह से घायल हो गए। इस चोट की वजह से वह खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। उसके सभी दोस्त उसे इस हालत में देखकर उसका मजाक उड़ाते रहे। बदकिस्मती से ठीक उसी वक्त एक ट्रेन तेजी से कासिमा की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। कासिमा संभल पाती उससे पहले ही ट्रेन ने कासिमा के शरीर को दो टुकड़ों में बांट दिया। ट्रेन के गुजरने के कुछ समय बाद भी कासिमा जिंदा थी। वह अपने दोस्तों से मदद की गुहार लगाती रही, पर इस दुर्घटना के बाद कासिमा के दोस्तों ने उसकी मदद करने के बजाय उसे वहीं पर मरता छोड़ भाग खड़े हुए। कासिमा काफी समय तक तड़पती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। जब पुलिस ने इस पूरी घटना की जांच की, तब उन्हें इस पूरी जांच के दौरान ऐसा कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा जो कि पुलिस को कासिमा के हत्यारों तक पहुंचा सके। इसीलिए पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया और कासिमा की मौत लोगों के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। लोगों को लगने लगा था कि कासिमा की मौत के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है, पर कुछ सालों बाद कासिमा वापस लौट आई थी और लोगों से अपनी मौत का बदला ले रही थी, और इसी बला को नाम दिया गया था टेके टेके। जापान के कुछ इलाकों में कई लोगों ने इस बला को देखे जाने का दावा किया। हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि लोगों ने रात के समय में घर से निकलना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं कम होने लगी, और एक समय ऐसा भी आया जब इस तरह की घटनाएं सुनाई देना बंद हो चुकी थी। हालांकि इन घटनाओं में कितनी सच्चाई थी यह बता पाना काफी मुश्किल है, पर आज भी जापान के कुछ हिस्सों में लोगों का मानना है कि आज भी टेके टेके जापान के सुनसान इलाकों में अपने अगले शिकार को ढूंढ रही है। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस पूरी घटना को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।